Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy Learning. In our previous video, we discussed about stress, what is stress, its representation, how can we calculate stress, unit of stress, and their types. Now, in this video, we will going to discuss types of stresses in detail. So let's start with direct stress. Now, what is direct stress? Direct stress is the stress induced in the body due to direct applied load. यानी कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स की वजह से बॉडी में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी उस स्ट्रेस को बोला जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस. क्लियर? मीन्स अगर किसी बॉडी पे टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है या आपका कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है तो उन फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी उसको बोला जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस. नाउ डायरेक्ट स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स. डायरेक्ट स्ट्रेस को भी हम दो तरह के स्ट्रेस में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड नेक्स्ट इज शेयर स्ट्रेस. नाउ व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस कब इंड्यूस होगी? जब आपका जो फोर्स होगा वो क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा. यानी कि जो फोर्स है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, वो फोर्स बॉडी के क्रॉस सेक्शन पे या तो नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो. मीन्स नॉर्मल और परपेंडिकुलर बोथ आर सेम. Means when force applied on the body is normal or perpendicular to the cross section of the body, then stress induced in the body is known as normal stress. Clear? एक डायग्राम से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो लेट सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है और ये 2D में हम क्रॉस सेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली फोर्स एक्ट कर रहा है. क्लियर? फोर्स कैसे होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल ये टेंसाइल फोर्स है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एंड इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए. तो इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन इज सेम इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज नॉर्मल स्ट्रेस. क्लियर? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फोर्स आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो दो तरह की हो सकती है. एक हो सकती है आपका टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा आपका होगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. क्लियर? मींस ये जो आपके जो फोर्स लग रहे हैं, अगर ये टेंसाइल फोर्स है, क्लियर, ठीक है, यानी कि वो इस ऑब्जेक्ट को खींचने का प्रयास कर रहा है, ऑब्जेक्ट को खींचने का अगर प्रयास कर रहा है तो ऐसा फोर्स को हम टेंसाइल फोर्स कहेंगे. और टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगी बॉडी में उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं. क्लियर है? ओके. टेंसाइल स्ट्रेस को हम सिग्मा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? टेंसाइल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया. जिस एरिया पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, जिस एरिया के परपेंडिकुलर आपका फोर्स है, उस एरिया को हम कैलकुलेशन के लिए ले लेंगे. तो फोर्स अपॉन एरिया. क्लियर? यूनिट अगेन स्ट्रेस ही है ये, तो यूनिट वही होगी आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब भी किसी बॉडी पे टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. क्लियर? तो उसका इफेक्ट क्या होगा? जब बॉडी पे कोई टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा होगा तो बॉडी की जो लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज होती है. क्लियर है? लेंथ क्या होगी? इंक्रीज. मीन्स इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द बॉडी, इट्स लेंथ इंक्रीजेस. क्लियर? नेक्स्ट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. नाउ व्हाट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस? व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल फोर्स एंड नेचर ऑफ नॉर्मल फोर्स इज कॉम्प्रेसिव. एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं. जैसे यहाँ पे जो नेचर था ये टेंसाइल था, इसी में अगर ये एरो की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी बॉडी हो जाएगी तो ये बन जाएगा कॉम्प्रेसिव फोर्स. तो कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है
तो उस केस में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगी. अगेन वी कैन रिप्रेजेंट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एज सिग्मा सी. फॉर्मूला सेम होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो वही हम एरिया ले लेंगे जिस एरिया पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, जिस एरिया के परपेंडिकुलर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो एरिया हम ले लेंगे. सिग्मा सी इक्वल्स टू पी बाई ए. इस फॉर्मूले से हमारे को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस? तो किसी बॉडी पे अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है तो बॉडी की जो लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी. क्लियर? मीन्स इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट आएगा लेंथ डिक्रीजेस. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्ट्रेस, दैट इज shear स्ट्रेस. क्लियर? व्हाट इज shear स्ट्रेस? When a body or object is subjected to two equal, opposite and parallel forces, very important. shear stress में आपको ये तीन जो वर्ड्स मैंने बोले हैं इंपॉर्टेंट, ये तीन टर्म्स आप कह सकते हैं इनको. टू इक्वल, ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस. ये जब किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे कैसे एक्ट करेंगे? टेंजेंशियली. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल स्ट्रेस में जिस एरिया पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा था, ठीक है, उस एरिया के परपेंडिकुलर ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन था. ठीक है, यानी कि इस एरिया पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है और आप देख सकते हैं कि जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन है. लेकिन जब बात आती है शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस में जो फोर्स होता है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है. क्लियर? तो जब भी कोई दो इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल फोर्स टेंजेंशियली किसी बॉडी के सरफेसेस पे एक्ट करेंगे तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो स्ट्रेस होगा आपका शेयर स्ट्रेस. क्लियर? शेयर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एस से. एस हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं या टाउ से. तो मेनली शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये दूसरे ग्रीक अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं जिसे टाउ कहते हैं. तो शेयर स्ट्रेस टाउ, अगेन सेम फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया. लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स. एरिया जिस एरिया के टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है. इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा. नॉर्मल स्ट्रेस में जिस एरिया के नॉर्मल फोर्स है वो एरिया आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और शेयर स्ट्रेस में जिस एरिया के टेंजेंशियल आपका फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे. अब ये डायग्राम की हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि सरफेस के टेंजेंशियल आपका ये फोर्स एक्ट कर रहा है. यहाँ पे सरफेस कौन सी है? सरफेस ये है, या क्रॉस सेक्शन एरिया आपको लेना है तो ये एरिया लेना है. क्लियर? क्योंकि इसके टेंजेंशियल आपको फोर्स एक्ट कर रहा है. जिस सरफेस के टेंजेंशियल है, जिस एरिया के टेंजेंशियल है, वो एरिया हमें कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ करना है. क्लियर? तो फॉर्मूला वही है, बस ये ध्यान रखना है कि एरिया हमें कौन सा लेना है. इसका यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है? तो नॉर्मल स्ट्रेस में जो टेंसाइल स्ट्रेस थी वहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही थी. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ डिक्रीज हो रही है. शेयर स्ट्रेस में क्या होता है? जब भी किसी बॉडी में शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होती है तो बॉडी एंगुलरली डिफॉर्म होती है. क्लियर? मीन्स आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जैसे ये अभी दो आपकी क्या हैं, एजेस हैं इस बॉडी की, तो आपको दिख रही है अभी ये राइट एंगल पे हैं. क्लियर? लेकिन जब ये इसमें डिफॉर्मेशन आएगी तो ये जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल आपका चेंज होके कुछ और हो जाएगा, मीन्स थीटा. अब थीटा डिपेंड करता है, वो आपका ग्रेटर देन 90 हो सकता है, लेस देन 90 हो सकता है. मीन्स इन सिंपल वर्ड्स देयर इज एंगुलर डिफॉर्मेशन व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू shear stress, then deformation is angular. Clear? Now last topic is indirect stress for today's discussion. Last topic is indirect stress. एक बार हम फिर से थोड़ा सा पीछे रिवाइज करें तो सबसे पहले जो स्ट्रेस था उसको हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेस में क्लासिफाई किया था. देन जो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस था उसको नॉर्मल एंड शेयर में. अगेन नॉर्मल इज इन टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव. क्लियर? फिर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव के बाद हमने शेयर स्ट्रेस डिस्कस किया. क्लियर? लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन रह जाता है दैट इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस.
अब डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होती है। तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो बेंडिंग और ट्विस्टिंग की वजह से या टॉर्सन की वजह से जो इंड्यूस होती है उसको हम इनडायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर? तो बेंडिंग से अगर इंड्यूस हो रही है तो उसको बेंडिंग स्ट्रेस कहा जाएगा, और ट्विस्टिंग या टॉर्सन से अगर इंड्यूस हो रही है तो उसको टॉर्सनल और ट्विस्टिंग स्ट्रेस कहा जाएगा। अब बेंडिंग स्ट्रेस जो है इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव। ठीक है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव नेचर की बेंडिंग स्ट्रेस हो सकती है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो टॉर्सनल स्ट्रेस है, यानी कि टॉर्जन की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होती है वो किस नेचर की होती है? वो शेयर स्ट्रेस होती है। क्लियर? शेयर स्ट्रेस क्या है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो it is all about types of stress. In our next video we will discuss about strain and types of strain. Thanks for watching.